नमस्कार, मैं सरला रावत सा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज हिंदी। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली और एनसीआर की हवा लगातार बद से बदतर होती जा रही है। AQI 400 के पार लगातार बना हुआ है और गैस चैम्बर में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन सरकारों को केवल राजनीति करनी है, एक दूसरे पर निशाना साधना है। सॉल्यूशन पर कोई नहीं आना चाहता है। जहां आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है कि उनका मैनेजमेंट सही नहीं है, वहीं केंद्र सरकार और बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी की नीतियों पर निशाना साध रही है कि इनकी नीयत ही काम करने की नहीं है। और ऐसे में दिल्ली की जनता इनकी राजनीति भोग रही है और एयर पोल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसका जो गलत असर है, जिसका जो हजार्डियस असर है, वो आपकी और हमारी सेहत पे पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार कई तरह के नियम जो है वो लोगों पर थोप रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, और अब अपील भी की जा रही है कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए, यानी कि ऑफिसेस को जितना ज्यादा से ज्यादा बंद किया जा सके वो हो सके। साथ ही अब इस पर भी चर्चा गर्म हो चुकी है कि क्या स्कूल्स भी एक बार फिर बंद किए जाएंगे, क्योंकि वो मौसम आ चुका है जिसे हम पोल्यूशन का नाम देते हैं। जिस तरह से मौसम बदलता है, त्योहार आते हैं, उसी तरह से दिल्ली इस वक्त इस मौसम में आ जाती है कि जब गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है और नेताओं को, पार्टियों को केवल पॉलिटिक्स करनी आती है, राजनीति करनी आती है, काम कोई भी नहीं करना चाहता है। पराली की अगर बात की जाए तो लगातार उसके भी मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि कम से कम पराली जलाई जाए किसानों की तरफ से, लेकिन यह भी संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और का सीधा असर पड़ रहा है दिल्ली और एनसीआर के लोगों की सेहत पर, दिल्ली और एनसीआर की हवा पर। और अभी ये हवा और भी खराब होगी, क्योंकि आप और हम देख रहे हैं जिस तरह से राजनीति हो रही है, काम नहीं हो रहा है, तो उससे इसका असर सीधा पड़ेगा दिल्ली की एयर क्वालिटी पर, जो कि 400 से पार लगातार बनी हुई है। और कई जगह ऐसे है जहां 450 तक बनी हुई, यानी कि वहां सांस लेना मतलब अपने अंदर उस गंदी सांस को भरते जाना और अपने आप को बीमार करते हुए जाना। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज हिंदी। धन्यवाद।